दोस्तों, समय कितना जल्दी बीत जाता है ना। ऐसा लगता है अभी कुछ ही समय पहले तो हमने 2023 का स्वागत किया था और अब जाने का समय आ गया। जीवन की आपाधापी उतार चढ़ाव हमें पता ही नहीं चलने देते, कब महीने महीने करके पूरा साल बीतने लगता है। लेकिन क्या ही किया जा सकता है, समय अपने हाथ तो है नहीं। जितना बन सकता था उतना हम हमेशा करते हैं अपने हिसाब से, और इसे हम रोक नहीं सकते, लेकिन इसमें अपने आप को ढाल सकते हैं। इसके साथ में यदि चलें तो बहुत सारी चीजें हमारी बेहतर हो सकती हैं। और होता भी है ना कि पिछला जाता है ये संदेश छोड़कर, पिछला जाता है ये संदेश छोड़कर, अगले को बनाएं हम और बेहतर। तो दोस्तों, आज मैं आपके साथ 3 बातें साझा करना चाहता हूं जो आपकी बहुत मदद करेंगी। मेरे ख्याल से अगर आने वाले साल में आप ये आदतें डालें, आप में होंगी भी, लेकिन यदि नहीं भी हैं तो ये 3 आदतें अपने भीतर डालिए। बहुत बदलाव आएगा और बहुत नया अपने आप को महसूस करेंगे समय के साथ। तो वो 3 बातें जो मैं आपके लिए लाया हूं, मैं आपके साथ साझा करना चाहूंगा। दोस्तों, पहली बात जो आपको समझनी है, आप जो भी पढ़ाई कर रहे हो, जो कुछ भी कर रहे हो, उसमें अपने आप को अपडेट करते रहिएगा। ये समय की मांग है। आप जो भी पढ़ रहे हैं उसका आधार पढ़ रहे हैं, उसमें हमेशा नई नई खोजें चलती हैं, नए नए शोध आते हैं, नए नए ढंग आते हैं, करने का तरीका आता है। आज टेक्नोलॉजी के समय में तो ये तो बहुत तेजी से हो गया है, तो हमें अपनी स्किल को अपडेट करते रहना है। नए नए कोर्सेज जो आते हैं, उससे जुड़े हुए जो आपने पढ़ाई की हुई है, उसमें अपने आप को अपडेट करते रहें। जैसे इस समय पे एआई आया हुआ है, एआई का बड़ा क्रेज है, उसमें से सीखें कि आप अपनी स्किल जो आपको आती है उसको और बेहतर कर सकते हैं और साथ में अपने काम को आसान बना सकते हैं। तो इस तरह की तकनीकियों से भागिए नहीं कि आपको लगे कि नहीं, ये हम नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल कर पाएंगे, आप सब कुछ कर सकते हैं अगर चाहें तो। इसलिए हमें इंतजार क्यों करें कि जब जरूरत होगी तब हम करेंगे। नहीं, अभी से शुरू कर दीजिए। आप क्या नया सीख सकते हैं, आपके लिए जो आप कर रहे हैं उसमें क्या नया हो सकता है, उससे बिल्कुल अपडेट रहिए। ये पहली बात आपको अगले आने वाले साल के लिए समझनी है और अपने से वादा करना है कि आप ये करेंगे। दोस्तों, दूसरी बात जो आपको आने वाले साल में अपने भीतर लानी है, वो है हम निस्वार्थ भाव से किसी की मदद करें। ये बड़ा परंपरागत शब्द लगता होगा, हर कोई कहता है मदद करें मदद करें। मैं नहीं कहता कि आप अपनी क्षमता से ज्यादा मदद करें या कि आप पूरा समय दें, बिल्कुल ना दें। लेकिन आप कोई ना कोई ऐसा एक काम रखें जो आपको बड़ी शांति दे कि आपने किसी और के लिए कुछ किया है। दोस्तों, अपने लिए तो दुनिया जीती है और हम सब जितने क्षमतावान हों, जितना कुछ भी कर सकते हो वो हम कर सकते हैं। अगर हमें कुछ आता है तो हम अपने घर के पड़ोस के छोटे छोटे बच्चों को हम समझा सकते हैं जो उनके जीवन में काम आए। अपनी गलतियों से, अपनी कमियों से किसी की मदद कर सकते हैं। जो कुछ भी आप कर सकते हैं, थोड़ा बहुत, किसी से आपको कहने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा कोई काम जिसमें आपको लगे कि आपने किसी और के लिए किया हुआ है, इसमें आपको कोई निजी फायदा नहीं था, बस एक आनंद के लिए और किसी की मदद के लिए आपने किया है। आप देखेंगे कि आपको बहुत सुकून मिलेगा और आप बेहतर महसूस करेंगे और लोग भी आपको बहुत सम्मान से, और आपको देख करके उनको बड़ी सकारात्मक ऊर्जा मिलेगी और वो आपसे सीखेंगे और वो भी इस काम को बढ़ावा देंगे। और आखिर में तीसरी बात, मुझे ये लगता है दोस्तों कि आज हम हार जीत के चक्कर में ना परेशान किए हुए हैं अपने को, किसी को नीचा दिखाने की होड़ लगी हुई है। हम अपने आप को बढ़ाने से ज्यादा इस पर फोकस कर रहे हैं कि हम उसे कैसे गिरा दें। ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा योद्धा बनिएगा। आज दोस्तों, हम सब बेचैनी, डिप्रेशन, हजार मुश्किलों के साथ में हम 2-4 हो रहे हैं। ये क्यों है? क्योंकि हमने अपने भीतर की शांति भंग कर रखी है। 24 घंटे हम ये सोचते हैं कि उसकी ग्रोथ ऐसे कैसे हो रही है, मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूं, उसको हराना है, ये करना है। ऐसे इससे कुछ नहीं होने वाला। सबसे बड़ी ताकत तो ये है कि अपने आप को स्थिर करिए,
ये मानिए कि सबका समय आता है। ये मानिए कि जो आप कर रहे हैं वो आपके काम का है और अपने स्तर पर आप बेहतर करते रहिए। किसी को नीचा दिखाने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने आप को बेहतर करके भी बढ़िया बन सकते हैं। इसलिए इस आदत से आपको निजात पाना है अगर आपके भीतर है। अब आप अपने किसी को भी नीचा नहीं दिखाएंगे, बस अपना बेहतर करते जाएंगे और ये मान के चलेंगे कि हार जीत जीवन का हिस्सा है, ये हमारे साथ चलता रहेगा। इसलिए हमें कहीं पर भी कुछ परेशान नहीं होना है। जितना आता है पूरी क्षमता से करिएगा। यकीन मानिए, मैं अपना अनुभव बता रहा हूं। जो आपको आता है उसको बेहतर तरीके से करने की कोशिश करिए। आपको खुद ब खुद उसका परिणाम आपको दिखने लगेगा। इसलिए किसी को नीचा दिखाने के बजाय अब आप अपने पर ध्यान देंगे और अपने को बेहतर करने की कोशिश करेंगे। अपना काम ईमानदारी से करेंगे। दोस्तों, ये 3 आदतें मेरी ओर से हैं, लेकिन बहुत सारे काम हैं। पर मुझे लगता है कि इन 3 आदतों से आपकी बहुत सारी चीजें सुलझ जाएंगी। तो ये बातें थी दिसंबर जाते जाते आपके लिए, आप सबके साथ। सारी बातें आप सब समझते हैं, बस मैंने आपको पॉइंट आउट किया ताकि आपको आने वाले साल में पूरी तरह से ध्यान रहे। और एक सूत्र जो मैंने बताया कि पिछला जाता है ये संदेश छोड़कर कि अगले को बनाएं हम और बेहतर। तो आप जो भी हैं उसमें अपने आप को बेहतर करिए। नया साल आपको बहुत समृद्धि दे, सुख दे, शांति दे और मस्त रहें, व्यस्त रहें। धन्यवाद।